तो दोस्तों अभी अभी आप और मैं दोनों मिलकर के अभी एक कंसेप्ट सीखे। दो कंसेप्ट हमने सीखा। पहला जो कंसेप्ट था उसका नाम था यूनियन ऑफ सेट, जहाँ पे हम दो सेट को जोड़ते हैं ए प्लस बी। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अरे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्राय जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइदर ए या फिर बी है दोस्तों। इसको बुलाते हैं यूनियन ऑफ सेट। दो सेट को आपस में हम मिलाते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हमने समझा भैया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या सीखा हमने? इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब भैया दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होता है ना, उसको हम लोग बुलाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, जो तेरे पास है और जो मेरे पास है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दोस्त लिख रहा है ना तू भी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो टॉपिक हमने अभी अभी जस्ट समझा। अब इस टॉपिक से ना दोस्त एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसको भैया डायरेक्ट एग्जाम में, हाँ इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो हम लोग आपके साथ अभी इस वक्त इसी समय डिस्कस करने वाले हैं। दोस्त तू भी मेरे साथ बनाएगा, ठीक है? तो कोई दोस्त खाली नहीं बैठेगा, सब बनाएंगे। सब कॉपी पेन ओपन कर लो दोस्त, ओपन कर लो। आई होप क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं? बोलो क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखो फटाफट देखो, फटाफट देखो। तो ये क्वेश्चन हम दोनों मिलकर साथ में बनाएंगे, दोनों भाई मिलकर इस क्वेश्चन को साथ में क्रैक करेंगे। देख दोस्तों यहाँ पे दिया है सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है? बी के अंदर 3 4 6 8, सी के अंदर अच्छे से देख लिया, अच्छे से पूरा एकदम चश्मा वश्मा लगा के, चश्मा नहीं है तो आंखें देखो अच्छे से देखो, ठीक है? अब यहाँ पे बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालने, बी यूनियन सी निकालने बोला है, ठीक है निकालते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आता है आपके CHSE के पेपर में। ये कितने मार्क के लिए आता है? ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो चलो अभी हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त लिखना कैसे, लिखना कैसे? देखो पहले मैं ना रफली लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे रफली करूँगा, रफली कुछ भी नहीं करूँगा, छो है, ठीक है? सुनना यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है दोस्त? तो चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट है ना, वो पूरा लिख देता हूँ 1 2 3 4, और बीच में दे देता हूँ इंटरसेक्शन का सिंबल, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ सेट बी का एलिमेंट 2 4 6 और 8। डायरेक्ट मत लिखना, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिखना नहीं है, पूरा हम लोग लंबा चौड़ा करके लिखेंगे, ठीक है? ये एक ब्रैकेट डाल दो, इसके अंदर एक ब्रैकेट डाल दो, ठीक है? ब्रैकेट डालने के लिए डाले के बाद चलो, तो इसमें बताओ कॉमन एलिमेंट कौन सा है? दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? देखो यहाँ पे 2 और 4 जो कॉमन एलिमेंट है, 2 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और, ठीक है? ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। जो ए, देखो डायरेक्टली ये आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को अपियर करेंगे, जब आप लिखेंगे, तो पूरा ये लंबा आपको लिखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए का सेट, ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो पहले हम लिखेंगे बी के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे सेट बी का एलिमेंट क्या दिख रहा है दोस्त? 2 4 6 और 8, ठीक है? और यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन का सिंबल, ठीक है? अब आ जाओ, सी का एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7, ठीक है? अब देखो बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? बी और सी दो सेट को हमें जोड़ना होता है, ठीक है? तो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है? 4, ठीक है? अब सुना, तो यहाँ लिखना स्टार्ट करो 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो यहाँ पे ना एक दिख रहा है कुछ 6, यहाँ भी है, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बार बार मैं 4 और 6 को नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना? यहाँ पे हम दो सेट को आपस में मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्त? दो सेट को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मैं रफली लिखूँ 2 4 6 6 8 3 4 5 6 7। देखो ये 4 4 बार बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे, 6 6 बार बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे, तो देखो पूरा 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर, ठीक है? बी यूनियन सी, ठीक है? बी यूनियन सी। तो आई होप ये दो मतलब अच्छे से आप बना, आपसे नहीं बनेगा तो प्लीज़ मुझे वीडियो में लिखना, भैया थोड़ा प्यार से बता दीजिए, थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जा रहा है जो भी, ठीक है? ओके गाइस सुना, अब यहाँ पे बोला है, अब यहाँ पे बोला है ए इंटरसेक्शन। अब देखो अगला थर्ड नंबर देखेंगे गाइस,
थर्ड नंबर बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। थर्ड नंबर में बोला है अपने को, थर्ड नंबर में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो। ओके, बी यूनियन सी निकालो। ओके, थोड़ा अच्छे से लिखिए। बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो। अब देखो ए सेट ए लिख दो। सेट ए का एलिमेंट क्या है, लिखो। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बीच में डाल दो इंटरसेक्शन का साइन। बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है। कहाँ निकाला है, ये रखा। ये देखो बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है भैया, डायरेक्टली इधर देखो, इधर इधर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, यहाँ देखो हमने निकाल रखा है। बी यूनियन सी हमने पहले से निकाल रखा है, तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्त, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फटाक से यहाँ पे लिख दे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8। थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत सुंदर है यार। ठीक है, तो थोड़ा क्षमा करना, कुछ अगर समझने में दिक्कत होगा तो। ठीक, सुना। अब देखो क्या बोला है कि इन इसके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, जो एलिमेंट कॉमन है, उसको तुम लिखो। देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 3 4। यहाँ पे क्या है, 2 3 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2 3 और। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है गाइस, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ओके गाइस, चलो चौथा नंबर बोला। अच्छा, ये एग्जाम में आता है दोस्त। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम में आता है, आसान आसान आता है। मैं दिखा दूंगा, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, तो गाइस देख लेना। ठीक है, सुनो, आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ। चौथा नंबर पे बोला है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो गाइस हमने सुनो, हमने पहले से, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सेट ए, लिख लेते हैं सेट ए का देखो आइटम, फिर से लिख लो 1 2 3 4। छाप दिया। अब ये लगा यूनियन का सिंबल। और देख, तो बी यूनियन सी पहले से निकाल रखा, तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 5 6 7 और 8। गाइस बोलो भारत माता की जय। ओके, सुनना। अब ना मेरे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है। लिखना स्टार्ट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया एक मिनट, भैया 1 2 3 4। हाँ आ गया रे, आ गया। देख 1 2 3 4, ये 2 3 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दो सेट को यहाँ पे हम मिला रहे हैं, दो सेट को हम लोग आपस में मिला रहे हैं। ठीक है, होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से चला गया होगा। ठीक है, चलो अगला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वेट फॉर इट।